हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम करेंगे नो मेकअप लुक और यू कैन से नो फाउंडेशन लुक, एवरीडे ग्लैम। एंड लेट्स गेट इनटू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्लीन विद वाइप्स। क्लीन और स्किन प्रेप बहुत ज़रूरी है। कुछ भी करने से पहले, कोई भी मेकअप लुक करने से पहले, लाइक एवरीडे ही हो क्यों ना, पहले हम बाल को पीछे कर लेंगे, बालों को। अगर आपके पास हेयर बैंड है, आप हेयर बैंड लगा लीजिए। अगर आपके पास कोई क्लिप्स वगैरह हैं, आप लगा लीजिए, जिससे आपके बाल आगे ना आए। ठीक है, अब हम वाइप से क्लीन करेंगे। ये फेस वाइप्स है, अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे फेस को। अब देखिए फेस क्लीन हो गया है। इसके बाद हम करेंगे टोनर। आई हैव दिस टोनर, दिस इज माई पर्सनल बेस्ट टोनर, फेवरेट, पर्सनल फेवरेट यू कैन से। हम अब लगाएंगे थोड़ा शेक करने के बाद टोनर। स्किन प्रेप बहुत ज़रूरी है। अब हमने टोनर लगा लिया, ठीक है। टोनर के बाद हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर, बट वी हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स और मे बी यू कैन वेट फॉर 10 सेकेंड्स। आप टोनर, इस टोनर के बदले आप रोज वाटर लगा सकते हैं, या कोई और टोनर हो आपके पास, आप वो लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर। हम कोई भी लुक करें उसमें प्राइमर ज़रूरी होता है, बट कुछ मॉइस्चराइजर में प्राइमर ऑलरेडी होता है, जैसे कि मेरा ये फेवरेट मॉइस्चराइजर, इसमें प्राइमर ऑलरेडी है। ये प्राइमर का भी काम करता है और मॉइस्चराइजर का भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको लगा लेंगे। और मेरा स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है, तो आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से ही चीज़ें लगाएं, बेस्ट होगा। और अंडर आई पे भी लगाएंगे हम। देखिए मॉइस्चराइजर लग गया है, और मॉइस्चराइजर लगाते ही मेरी स्किन बहुत स्मूथ मुझे फील होने लगी है कुछ भी करने के लिए। ठीक है, अब हम करेंगे कलर करेक्टर। आई हैव दिस एल्फ वन, बिकॉज मेरे थोड़े डार्क सर्कल्स हैं, तो इनको हाइड करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। बाकी अगर आप गुड टू गो हो अपने डार्क सर्कल से और आपके पास, आपके नहीं है, तो आप सीधा कंसीलर भी लगा सकते हो। तो मैं ये लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं, लिटिल लगाना है थोड़ा सा। ये लगाया मैंने। जहाँ मेरे को लग रहा है मेरी पिगमेंट ज़्यादा है, वहाँ थोड़ा बड़ा डॉट, और जहाँ लग रहा है थोड़ी कम है, वहाँ पे छोटा डॉट। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता और कहीं है, बिकॉज हमें नेचुरल रखना है, तो थोड़ी पिगमेंट दिख भी रही हो तो चलेगी। ब्यूटी ब्लेंडर, एंड अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। देखिए आप थोड़ी बेटर दिख रही है। अगर अभी मुझे लग रहा है कि नहीं, मेरे थोड़े अभी मुझे और लगाना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा और लगा लूँगी इनर कॉर्नर पे। इफ़ यू डोंट माइंड, अगर मेरा मेकअप करते हुए थोड़ा सा मुंह बने, बिकॉज हमें आज ही क्लास में बताया गया है कि ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेकअप कर रहे हैं और आपका मुंह बन रहा है, तो इसका मतलब आप सही मेकअप कर रहे हैं। सो मैंने अपना डार्क सर्कल्स हैं वो थोड़े हाइड कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम इस डार्क थोड़ा सा वेट करेंगे, लाइक पेनिट्रेट हो जाए, लाइक सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद हम करेंगे कंसीलर इन डार्क सर्कल्स में। सो ये मेरा फुल मैच शेड है, मतलब मेरा ये हाईलाइट के लिए नहीं है, कि जस्ट कंसीलर को न्यूट्रलाइज करने के लिए है। तो हम इसको लगाएंगे इनर कॉर्नर एंड द आउटर कॉर्नर, अगेन सेम। आप देख सकते हैं कि थोड़ी बेटर दिख रही है। हमने पाउडर भी करना है, सो ओके, मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है अब अपनी आईज को देख के। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा कम है, अभी और ज़रूरत है, आप लगा सकते हैं, बट पहले ही ज़्यादा नहीं लगाना। आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा सकते हैं, जैसे मैं बढ़ा रही हूँ। बट देखिए मेरे पूरी वाइट नहीं हुई है आईज, बिकॉज मुझे नेचुरल रखना है। हम कोई पार्टी मेकअप तो कर नहीं रहे हैं जो हम हाईलाइट रखेंगे इस एरिया को। विदाउट वेस्टिंग टाइम हमें इसे यू कैन से लॉक करना पड़ेगा विद द कॉम्पैक्ट। वी कैन डू, वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर
हमने जैसे कि कर दिया, अब इसको हम थोड़ा ब्लेंड करेंगे, ऊपर देखते हुए लॉक कर लेंगे ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। ठीक है, और ये कॉम्पैक्ट है तो कवरेज भी देगा आपको थोड़ी बहुत। इसी दूसरी आइज में भी हम सेम तरीके से ये ले लिया मैंने। ठीक है, एंड इसको सेकेंड ऊपर देखते हुए लगाना है। आप देख सकते हैं कि कितनी ब्लरी और अच्छी फिनिश आ रही है। ठीक है, अगर आपको पूरे फेस पे लगाने का अगर आपका मन है आप लगा सकते हैं, मैं नहीं लगाना चाहती। मेरी पहले से बेटर लग रही है, मैं नहीं बोलूँगी मैंने पूरा छुपा दिया, क्योंकि हम नेचुरल लुक रख रहे हैं, तो अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे ब्राउज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्राउज के लिए मेरे पास ये है बेनिफिट का लाइक पेंसिल, मैं बहुत यूज करती हूँ। पहले हम ब्राउज को थोड़ा शेप दे लेंगे। मैंने ब्राउज को शेप दे ली है। अब इसके पीछे जो ये स्पूली है इससे हम ब्लेंड करेंगे आगे से, बिकॉज बॉक्स नहीं होना चाहिए, मेक श्योर। ओके, आप चाहो तो इसको और डिफाइन करने के लिए कंसीलर कर सकते हो शेप को, मैं नहीं करूँगी बिकॉज ये मेरा डेली लुक है। ठीक है, अब मैंने ये कर लिया है। इसके बाद मेरा ये एडिशनल स्टेप है, आई डू दिस ब्राउ जेल वैक्स टू जस्ट सेट माई ब्राउज, कि जो जहाँ है वो वहीं रहे। सो ये मैंने ले लिया, एक्स्ट्रा वो रिमूव कर देंगे एंड ये सेट कर देगा, जहाँ है वहीं रहेगी और हिलेगी नहीं। अगर मेरे थोड़े वर्ड्स आगे पीछे हो रहे हैं और कुछ चीज़ें सही नहीं है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज अभी जस्ट मैंने शुरू ही किया है। ठीक है, अब मैंने जहाँ ये ब्राउज रखी है ये यहीं रहेंगी। आपको अगर ये एडिशनल है आपको लगाना है आप लगाइए, नहीं तो इट्स ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे ब्लश। मेरा फेवरेट पार्ट है ये बेसिकली ब्लश। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा पाउडरी है तो आप कोई एक फ्लफी ब्रश ले सकते हैं लाइक दिस, इसको ऐसे जस्ट कर लेंगे। ठीक है, पाउडरी लग रहा है। अब हम करेंगे ब्लश, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। आप फिंगर से भी कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे और सही लगे, मैं अपना फ्लफी ब्रश रखूंगी। ओके, और हम इसको पहले कम लगाएंगे देन बिल्ड करते जाएंगे। तो मैं यहाँ रख रही हूँ और जस्ट डैब कर रही हूँ। आप देखेंगे मैं ऐसे मार भी नहीं रही हूँ और ऐसे से नहीं, स्टैब कर रही हूँ, अभी रख रही हूँ, ब्लेंड नहीं कर रही हूँ। तो ये मैंने रखा, को थोड़ा कम लगा मैंने और लिया। ओके, एंड जस्ट डैब इट। अब हम दूसरी साइड भी सेम करेंगे। जो कलर आपको पसंद है, जैसे टेक्निक आपको पसंद है, आपको ब्यूटी ब्लेंडर से लगाना है, ऐसे तो ब्लश नहीं लगता उससे, बट कुछ को देखा है मैंने लगाते हुए, सो तब मैं बता रही हूँ। आपको फिंगर से लगाना है, आपको सीधा लाइक अगर लिक्विड है तो सीधा आपको लिक्विड यहाँ लगाना है, आपको जैसे सही लगे आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एवरीडे मेकअप लुक है और ये नेचुरली ब्लेंड हो जाएगा आपकी स्किन से। बस थोड़ा सा शाइन देगा, थोड़ा सा कलर देगा आपके फेस को। तो मैं ज़्यादा लग रहा है, आपने ज़्यादा लगा लिया है, तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। जहाँ मुझे पसंद है, नो और भी जगह थी जहाँ मैं हाइड कर सकती थी, बट मुझे नहीं करना है, मुझे नेचुरल लगता है, तो मैंने कर लिया है। ओके, नाउ वी कैन डू आइस पार्ट। हमें आइस पार्ट करता है, आइस में थोड़ा सा हमें कलर्स ऐड करने हैं। आइस के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट लुक ही रखेंगे बट थोड़े कलर ऐड करेंगे आइस पे।
अगर आपको काजल पसंद है आप काजल लगा सकते हैं नीचे कॉर्नर पे। आपको एक फ्लफी ब्रश लेना है, कोई ऐसा सा, और मेरी ये पैलेट है। मैं इसमें से पिंक कलर लूंगी बिकॉज आज मैं सॉफ्ट लुक रखना चाहती हूँ अपना। सो मैंने पिंक लिया, एक्सेस हटा दिया, देन ठीक है अब हम राउंड 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 करेंगे जस्ट टू क्रिएट सम कलर्स। और यही हम दूसरी आईज पे भी करेंगे सेम। आप देख रहे होंगे ज्यादा पिंक नहीं किया है मैंने। यहाँ भी सेम। इसके बाद हम एक और कलर उठाएंगे, सब यू कैन से बेस कलर और कॉम्पैक्ट कलर। अगर आपकी हार्श लाइन बन गई है या बन जाती है तो आप उसको यूज करके ब्लेंड कर सकते हैं। Okay, you can see now the colors on my eyes. It's a pink. Okay, now आप चाहो तो शिमर कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें और कलर ऐड कर सकते हो, बट मैं नहीं करूंगी बिकॉज मैं जस्ट नॉर्मल मेकअप रखूंगी। अब हम लगाएंगे सॉफ्ट लाइनर। आप लोग ब्लैक से भी लगा सकते हो, ये टोटली आपकी पर्सनल चॉइस है, बट मेरी पर्सनल चॉइस है मैं ब्लैक लाइनर नहीं लगाती हूँ, मैं ब्राउन आई शेडो से लाइनर लगाती हूँ, तो वो थोड़ा स्मोकी इफेक्ट दे देता है। तो आई हैव दिस ब्रश, आई बिलीव यू सी, एंड इन माई पैलेट आई हैव दिस ब्राउन शेड विच वी कैन यूज। हम इसको लेंगे अपने ब्रश पे एंड मैं पैलेट के मिरर में देख रही हूँ। मैं विंग नहीं करूंगी बिकॉज मुझे नॉर्मल लुक रखना है, मुझे ज़्यादा विंग नहीं चाहिए, तो मैं नॉर्मल लाइनर टाइप लगाऊंगी, स्मोकी लाइनर यू कैन सी। पहले हम मिडल से स्टार्ट करेंगे। मैंने डिपॉजिट किया है, पिंक ऊपर इफेक्ट दे रहा है, नीचे आपको ब्राउन दे रहा है, तो ये आपको एक स्मोकी लुक हो गया, बट बहुत नेचुरल, बहुत सटल। आप लाइनर भी लगा सकते हैं, ये आप पे है। तो मैं नहीं चाहती कि ये डिपॉजिट हो जाए और ब्लैक सा दिखे, सो मेरे पास एक ये छोटा ब्रश है, इससे मैं ब्लेंड कर लूंगी। कि इफेक्ट तो दे, जैसे कि इफेक्ट तो ये दे रहा है ब्राउन का, मगर ज्यादा लाइक क्या बोल सकते हैं, ज्यादा मुझे वर्ड नहीं आ रहा, सॉरी। सो बहुत लोग बेस भी लगाते हैं इसके नीचे, मैं नहीं लगाती बिकॉज हम कोई फुल मेकअप लुक नहीं कर रहे हैं या फुल मेकअप नहीं कर रहे हैं। हम लोग बहुत गलतियां करते हैं, उसमें से एक गलती मैं भी करती हूँ, जो मैं करती थी कि मैं ऐसे ब्राउन लगा के छोड़ देती थी, मतलब स्मज नहीं करती थी, या फिर अगर मुझे ब्लैक भी लगाना है तो उसको स्मज नहीं कर रही हूँ, बट मैंने सीख लिया अपनी गलती से, अब मैं स्मज करती हूँ, इससे थोड़ा और अच्छा सा इफेक्ट दे रहा है। अब जो मेरे पास फ्लफी ब्रश था जिसमें पिंक शेडो था, मैं उसको दोबारा से घुमाऊंगी। इसमें ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है, ये जस्ट ब्लेंड के लिए है, मैंने लिया है प्रोडक्ट। अब मैंने
आप ये देख सकते हैं। चाहो तो आप विंग क्रिएट कर सकते हो, मैं नहीं चाहती, मेरे को नहीं पसंद। तो हमारा आई लुक ऑलमोस्ट हो चुका है। एक गलती जो मैं करती थी मस्कारा लगाने के टाइम पे, कि मैं मस्कारा अपनी ऐसे ही लैश पे लगा देती थी विदाउट कर्ल्स। कर्ल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको डिफरेंस दिखा तो नहीं सकती अभी, बट चलो ट्राई करते हैं दिखाने के लिए। एक साइड मैं कर्ल्स करूंगी, देन मस्कारा लगाऊंगी, दूसरी साइड मैं विदाउट कर्ल्स मस्कारा लगाऊंगी। आप दोनों का डिफरेंस देखिए, तो आपको समझ आ जाएगी कर्ल्स करना जरूरी है। आप ऐसा नहीं कि दबा के ही रखिए और एक एक मिनट के लिए, नहीं, जस्ट फॉर 10 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स तो हम करते हैं। तो मैंने अपनी लैश ली, ये देखिए मैंने लैश कर्ल कर। अब ये मेरा मस्कारा है, मेरा फेवरेट वन। तो हम इसको लेंगे, मैं आगे के टिप से प्रोडक्ट निकाल रही हूँ कि कहीं लगे ना और हमारा मस्कारा खराब ना हो। सो अब मैं मस्कारा लगाऊं। ये मैंने मस्कारा लगा लिया है, ठीक है। ये मैंने लगाया है कर्ल्स के साथ। अब हम ये करेंगे विदाउट कर्ल्स, क्योंकि मैं बाद में कर लूंगी फिर ऊपर। कोई कट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं मैं लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, आप क्लोज से देख लीजिए। इस पे मैंने कर्ल किया है लैश को, इस पे नहीं किया है। ये थोड़ा अपलिफ्ट दिख रही है, बड़ी दिख रही है, ये इतनी बड़ी नहीं दिख रही। तो कर्ल करना जरूरी है मेरे हिसाब से, अगर आपको अपनी लैशेस अच्छी दिखानी है, बिग दिखानी है। और लो लैश पे मस्कारा लगाना मत भूलिए प्लीज। मैंने लो लैश पे भी लगा दिया है मस्कारा। पहले मैं यहाँ ये कर्ल कर लेती हूँ, देन मस्कारा लगाऊंगी लो लैश पे। सो पहले करनी है हमें ये चीज, बाद में नहीं। ये मैं जस्ट आपको करके दिखा रही हूँ। कर्ल करते ही ये लिफ्ट हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने नेचुरल लैशेस लगाई है। बस ये किसी थोड़ा गंदा हो जाता है। सो अब हम करेंगे इस पे भी लोअर लैश। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि इसमें मेरा ब्लश था, तो अब मैंने पहले आई शेडो किया था, तो कुछ गिरा होगा, तो मैं इसको जस्ट ऐसे वाइप आउट कर लूंगी जिससे वो फैले ना। और ब्लश इसमें ऑलरेडी है, तो ये पिंकी पिंकी इफेक्ट देगा। चाहो तो आप ब्लश और लगा सकते हो लास्ट में। सो हम नीचे भी लगा लेंगे। ये देखिए मैं नीचे भी लगा लिया है। आप चाहो तो काजल लगा सकते हो, आप चाहो तो ब्लैक, वाइट, न्यूड, जो भी आपकी पसंद है आप वो लगा लीजिए। अब किसी को ये ब्लश बहुत कम लग रहा होगा, मेरे को सटल पसंद है। मैं ज्यादा ब्लश ब्राइट नहीं करती हूँ, मैं ज्यादा ब्लश नहीं लगाती हूँ, जस्ट नेचुरल लगाती हूँ। बट फिर भी मैं आप सबको दिखाने के लिए, जैसे कि क्रीम ब्लश है, मैं बता दूं पाउडर नहीं है, पाउडर नहीं लगाऊंगी मैं कुछ भी, क्रीम ब्लश है। और मैं इसको थोड़ा लगा दूंगी और जस्ट एंड माय इन एंड, मेरे मेकअप के एंड में। थोड़ा सा नोज पे, जस्ट फॉर पिंकी पिंकी इफेक्ट। एंड अब सब बोलेंगे बहुत पिंक कर दिया, बहुत पिंक है या फिर हर चीज पिंक है। मेरी पसंद ये है, ठीक है। आप टोटली अपने पे यूज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आ रहा है। मुझे पिंक चीज, मतलब पिंक चीजें तो नहीं, बट हाँ पिंक काइंड ऑफ अ मेकअप पसंद है।
अब इसके बाद लास्ट थिंग हम करेंगे हाइलाइटर, थोड़ा सा हाइलाइटर। अगर आप डे के लिए कर रहे हैं ये, तो मॉइस्चराइजर के बाद आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं, बट अगर आप ये नाइट आउट के लिए कर रहे हैं जस्ट फॉर मूवी डेट और समथिंग लाइक दैट, तो आप स्किप भी कर सकते हैं और सनस्क्रीन और लगा भी सकते हैं। तो मेरे पास ये के ब्यूटी का हाइलाइटर है, मैं इसको इस फैन ब्रश पे लूंगी, इसको थोड़ा कर लूंगी डस्ट ऑफ, देन मैं इसको अपने चीक के बोन जो है वहां पे से राउंड राउंड घुमाऊं। मुझे पता है अभी शायद आपको नहीं दिख रहा होगा इफेक्ट, बट थोड़ी लाइटनिंग में आपको दिखने लग जाएगा, मैं जरूर दिखाऊंगी। तो ये आप देखिए, मैंने यहाँ लगाया थोड़ा सा हाइलाइटर। इसकी जगह आप पहले ग्लोइंग हाइलाइटर्स आते हैं वो लगा सकती हैं, थोड़ा सा नोज पे। मेरा मेकअप ऑलमोस्ट डन है, अब लास्ट थिंग रह गई है लिपस्टिक। तो मैंने लगाई थी लिप बाम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको रिमूव कर लूंगी, क्योंकि ये जितने भी हाइड्रेशन देनी थी दे चुके हैं मेरे लिप्स को, तो मैं इसको रिमूव कर लूंगी। ये कोई टिंटेड नहीं थी, आप देख सकते हैं कुछ टिंट नहीं आया है, टिंटेड नहीं थी। अब मैं करूंगी लिप लाइन। आज के टाइम ये बहुत जरूरी है लिप लाइन करना, तो अपने लिप्स को लिप लाइनिंग करूंगी फर्स्ट, देन वी डू लिपस्टिक्स। मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने कोई ब्राउन रेड कलर की लिप लाइनर नहीं उठाई है, ये न्यूड लाइनर है, न्यूड लिप लाइनर, क्योंकि हम सॉफ्ट लुक कर रहे हैं आज। ये मैंने लिप लाइंस कर ली है। अगर मैं डार्क लगाती तो आपको अच्छे से दिखता, तो मैं नेचुरल फिनिश रख रही हूँ आज, तो फिर मैंने ये लिप लाइन कर ली है। ये लिप लाइन मैक का है, मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। अब आपके पास दो ऑप्शन है, लाइक मेरे पास, मैं या तो ब्राउन्स न्यूड्स में जाऊंगी, like this one, you can see this brown nudes। अब मैं ब्राउन न्यूड्स में जाऊंगी, this one you can see। या तो मैं पिंक्स, मुझे पिंक पसंद है, so I will go with this pink, it's also nude। अगर आपके कोई लिपस्टिक है जो आपको कलर पसंद है बट बहुत पिगमेंटेड है, तो आप उसे मतलब पूरे ड्रैग करके मत लगाइए, आप उसको डैब कर सकते हैं, जैसे कि मैं करूंगी। मैंने ये, ओके गाइस, अब आप देख सकते हैं मेरे फेस पे ग्लो, अगर थोड़ी रिफ्लेक्शन बढ़ रही है तो हाइलाइटर से आया है। लास्ट, अब मैं अपने मेकअप को फिक्स करने के लिए, सेटिंग करने के लिए सेटिंग स्प्रे करूंगी। ये मेरा डालबा का है, ओके, फेवरेट वन। शेक कर लेंगे बाद में, यार क्या दिक्कत है। डालबा का है, इसको मैं मिस्ट है स्प्रे कर लूंगी थोड़ा दूर से, इससे भी थोड़ा ग्लो आएगा और हाइड्रेशन भी मिलेगी। Now you can see the glow। तो आज हमारा मेकअप हुआ खत्म, आज के लिए सॉफ्ट ग्लैम था।
कुछ भी ऊपर नीचे किया हो, सॉरी फॉर दैट। और मैं नेक्स्ट वीडियोस लाती रहूँगी अलग अलग चीज़ों पे। ये हमारा डे लुक था सॉफ्ट ग्लैम। थैंक यू, बाय बाय।